हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अनाउंसमेंट किया था यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के बारे में, उसका एनालिसिस किया। आज के वीडियो में हम लोग अमरावती यूनिवर्सिटी ने जो अनाउंसमेंट आज किया है और कल के अनाउंसमेंट में जो कुछ क्वेरीज थी स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड की थी, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं जो आज अमरावती यूनिवर्सिटी ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं उससे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किन किन बच्चों को एग्जामिनेशन देनी है। तो देखिए दोस्तों कि पहले जैसे कहा गया था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के बच्चों को एग्जामिनेशन नहीं देनी है, सिर्फ फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर मतलब 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देनी है। लेकिन उसके साथ में एक चीज ऐड आज की गई है कि जिन बच्चों का जो 8 सेमेस्टर में है, जिनका 5th, 6th या 7th का बैकलॉग का पेपर है, उन लोगों को भी एग्जामिनेशन देनी है। याद रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे 8 सेमेस्टर में अभी है, उन लोगों का 5th, 6th और 7th का बैकलॉग का एग्जामिनेशन अभी होगा। अभी एग्जामिनेशन कैसे होगा या फिर 8 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, उस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो आज जो यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है उसके हिसाब से 13 तारीख तक, क्योंकि लॉकडाउन आपको पता है कि 17 तारीख से शुरू हुआ था, तो 13 तारीख तक, 13 मार्च तक के जो सिलेबस हुआ है, मतलब 2/3 सिलेबस जो कंप्लीट हुआ था, उसके बेसिस पर नई एग्जामिनेशन पेपर सेट किए जाएंगे जिनका वैल्यूएशन 50% कर दिया गया है। मतलब एग्जामिनेशन एक तो 40 या 50 मार्क की होगी और वो उसको डबल कर दिया जाएगा। मतलब आपको जो आपका स्कोर रहेगा 40 में से या 50 में से, उसको डबल करके 100 में से कैलकुलेट करेंगे। और ये एग्जामिनेशन 3 घंटे की ना होते हुए 2 घंटे की एग्जामिनेशन होगी, ऐसे इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। यूनिवर्सिटी का जो आज नोटिफिकेशन आया है उसमें ये मेंशन किया गया है। जो लोग 8 सेमेस्टर में है और जिनका 5th, 6th या 7th का बैकलॉग है, उन लोगों की भी बैकलॉग की एग्जामिनेशन ऐसे ही तरीके से होगी, लेकिन ये इंटरनल एग्जामिनेशन होगी। इंटरनल एग्जामिनेशन मतलब यूनिवर्सिटी ने इसको कॉलेज लेवल पर लेने का जो फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी अब कॉलेजेस को अपने लेवल पर ये बैकलॉग की एग्जामिनेशन मतलब 5th, 6th और 7th जिनका 8 सेमेस्टर है, उन लोगों के लिए ये एग्जामिनेशन होगी। जो रेगुलर 5th, 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये एग्जामिनेशन नहीं होगी, सिर्फ बैकलॉग की एग्जामिनेशन होगी और ये सिर्फ कॉलेज लेवल पर होगी। इसके पेपर्स यूनिवर्सिटी देगी या कॉलेज देगी, इसके बारे में अभी कुछ फिक्स बताया नहीं गया है, लेकिन ये पेपर्स भी कॉलेज में ही होंगे और जो आपके फाइनल ईयर के पेपर्स हैं जो आपको देने हैं, वो भी पेपर कॉलेज ही होगा, सेंटर कॉलेज ही होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपके हैं प्रोजेक्ट के और प्रैक्टिकल्स जो आपने परफॉर्म किए हैं, वो भी एग्जामिनेशन एक्सटर्नल तरीके से होगी। इंटरनल और एक्सटर्नल जो आप जिस तरीके से यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी, उसी तरीके से वो एग्जामिनेशन होने वाली है। आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड ये यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस पे छोड़ा है। डिपेंड करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये एग्जामिनेशन ली जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे आपको बताया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कॉलेज में ही एग्जाम देना है, मतलब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो कॉलेज ही रहेगा। इसमें एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरा था और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो वो एग्जाम फॉर्म 15 दिन में, आने वाले 15 दिन में भर सकते हैं और उनको एग्जामिनेशन देने दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अब मैं आता हूं 3rd ईयर, 2nd ईयर और 1st ईयर के एग्जामिनेशन पे। तो 1st ईयर की एग्जामिनेशन जो लोग देने वाले थे, जो उनका कैंसिल हो चुका है, 2nd ईयर की एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुकी है, 3rd ईयर की एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुकी है, तो उनका स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर मैं देने जा रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट सेमेस्टर के आपके मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा, उसको 50 में से कैलकुलेट किया जाएगा और बचे हुए 50 मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। अब लोगों ने मुझे पूछा है कि इंटरनल असेसमेंट किस प्रकार से होगा सर, तो इंटरनल असेसमेंट सब्जेक्टिव है। इंटरनल असेसमेंट के जो टूल्स हैं वो यूजीसी और एआईसीटी ने हम लोगों को पहले से ही दिए हुए हैं, जिसमें इंटरनल टेस्ट होती है, जिसमें असाइनमेंट्स होती है, जिसमें क्विजेस होती है, जिसमें वाइवा वॉइस होता है। तो इसके बेसिस पे 50% मार्क कॉलेज आपके देगा और वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करेगा। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और उसको 70% मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर में मिले हैं और अगर उसका सेकंड सेमेस्टर का इंटरनल इवैल्यूएशन 90% आता है, तो यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू ऐड दोस टू, मतलब 90 + 70 डिवाइडेड बाय 2, मतलब वो होगा 80%।
सो उसका जो सेकंड सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट रहेगा वो 80% रहेगा। इस हिसाब से ही कैलकुलेशन फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के लिए भी होगा। रिमेंबर दिस कि जो सेमेस्टर आप अभी अपेयर होने वाले थे उसके पहले सेमेस्टर का 50% और जो आप करंट सेमेस्टर में हैं उसके आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के 50%, ऐसा वो कैलकुलेशन किया जाएगा। रही बात बैकलॉग एग्जामिनेशन की, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर जिनका फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर बैकलॉग है, उन लोगों की बैकलॉग एग्जामिनेशन नहीं होगी, उन लोगों की एग्जामिनेशन नहीं होगी। रिमेंबर दिस, 8 सेमेस्टर के बैकलॉग की एग्जामिनेशन होने वाली है, मतलब 5th, 6th, 7th एग्जामिनेशन होगी, लेकिन फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की एग्जामिनेशन नहीं होगी। वो एग्जामिनेशन 120 दिन में, मतलब जिस वक्त ये सेमेस्टर चालू होगा उसके 120 दिन में ली जाएगी और उसके लिए सेपरेट टाइम टेबल रहेगा, उसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा और आपकी एग्जामिनेशन उसके लिए होगी। लेकिन अगर आपके बैकलॉग हैं तो भी आपको कैरी ऑन दिया जाएगा, मतलब आपका सेमेस्टर जो है, अगला सेमेस्टर जो भी कुछ रहेगा वो आपका बिना किसी रुकावट के शुरू रहेगा। आप लोग एडमिशन ले पाएंगे और अपना सेमेस्टर रेगुलरली पढ़ पाएंगे। अब एक दिक्कत ये भी है कि बैकलॉग के इतने सारे पेपर्स और फिर अगले सेमेस्टर के रेगुलर के पेपर्स एक साथ आ जाएंगे तो उसमें कुछ गैप रहेगा, क्योंकि ये आसपास एग्जामिनेशन जो है ये नवंबर दिसंबर में ली जाएगी और जो एग्जामिनेशन रेगुलर की रहेगी वो शायद इस साल जनवरी तक जाए। और एक बात इसमें कहने वाली है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रेडेशन हमारा कम हुआ, बिकॉज पिछले सेमेस्टर का जो हमारा ग्रेड पॉइंट था वो कम था और इंटरनल असेसमेंट तो अच्छा हुआ है, लेकिन हमारा जो टोटल ग्रेड आया है वो कम है, तो उनके लिए एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है। वे ऑप्शनल एग्जामिनेशन दे पाएंगे। ये प्योरली ऑप्शनल है, जिन्हें लगता है कि उनके ग्रेडेशन कम है वो एग्जामिनेशन को अपीयर हो पाएंगे। सभी को उस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बहुत लोगों ने मुझे ये पूछी थी कि डीसी स्टूडेंट्स हैं हम, तो हमारा कैसे? तो डीसी स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपको रेगुलर एग्जामिनेशन अभी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप रेगुलर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको अगले साल कैरी ऑन मिलेगा। आप लोग अगले सेमेस्टर में, आपका जो भी अगला साल है उसमें आप फॉरवर्ड हो जाएंगे, और लेकिन आपके जो भी बैकलॉग पेपर्स हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस के, वो आप लोगों को देना है और वो उसके लिए टाइम टेबल, जैसे मैंने कहा, वो टाइम टेबल आएगा यूनिवर्सिटी से और वो टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आप लोगों को एग्जाम। दोस्तों, मैं अभी जो क्वेश्चंस कल के वीडियो पे पूछे गए थे उसके आंसर्स यहाँ देने जा रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने यहाँ पूछा था कि सर, व्हाट काइंड ऑफ इंटरनल असेसमेंट विल इंस्टीट्यूट टेक? What about the practical examination? Will the college make some schedule for this? And will the college take some assessment again for the students who have not done it before the lockdown? तो इंटरनल असेसमेंट ये प्योरली सब्जेक्टिव चीज है। हर एक कॉलेज अपनी अपनी पॉलिसी डिसाइड करेगा। इंटरनल असेसमेंट के टूल्स यूजीसी ने दिए हुए हैं, जिसमें आपकी टेस्ट के मार्क्स का स्कोर होगा, आपका अटेंडेंस होगा, और जिसमें आपके टेस्ट का मार्क्स, असाइनमेंट्स प्लस क्विजेस और वाइवा, ये सभी चीज को मिलाकर आपका 50% इवैल्यूएशन किया जाएगा। व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल? सो प्रैक्टिकल भी मैंने जैसे कहा कि ये सब डिपेंड करता है कॉलेजेस पे। प्रैक्टिकल्स तो आपको परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। प्रैक्टिकल्स का भी इंटरनल वाइवा आपका होगा और उस बेसिस पे आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि सर, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन टू दो स्टूडेंट्स हु आर करंटली डिसकंटिन्यूड? तो मैंने मेरे वीडियो में आपको आंसर दे चुका हूं कि जो डीसी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को कैरी ऑन मिलने वाला है। वे अगले सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हैं, वे जाके अपना एडमिशन ले पाएंगे, लेकिन उनके जो बैकलॉग के पेपर्स हैं वो अभी ना होते हुए, जब एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी 120 दिन के अंदर, तब आपको जाके वो एग्जामिनेशन देनी है। तीसरा एक क्वेश्चन था, आई एम इन फाइनल ईयर बट आई हैव वन बैकलॉग ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर, दैट इज 7 सेमेस्टर, सो व्हाट अबाउट दैट? सो मैंने जैसे कि कहा कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बैकलॉग का एग्जामिनेशन भी देना है। तो 5th, 6th और 7th सेमेस्टर के अगर आपके बैकलॉग होंगे तो आप लोगों को बैकलॉग के पेपर देने हैं। वो बैकलॉग पेपर कॉलेज लेवल पर लिए जाएंगे, लेकिन वो पेपर कॉलेज से आएगा या यूनिवर्सिटी से आएगा, वो अभी तक के क्लियर किया गया नहीं है। उसके बाद, सर, फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन कैंसिल हुई है क्या? क्या ये चेंज हो सकता है? नहीं, अभी ये चेंज नहीं हो सकता। फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई है। जिस हिसाब से मैंने आपको वैल्यूएशन बताया है उस हिसाब से वैल्यूएशन किया जाएगा। 50% फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स और 50% आपका इंटरनल इवैल्यूएशन। सर, फाइनल ईयर वालों के अगर बैकलॉग होंगे तो क्या होगा? आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इट।
सर 4th सेमेस्टर में हूं और मेरे 3rd सेमेस्टर का ऑल बैक्स हैं, तो इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा? तो इस केस में आपको थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि आपके 3rd सेमेस्टर के जो बैकलॉग्स हैं वो ज्यादा है। तो उस बेसिस पे आपका 50% कैलकुलेशन किया जाएगा और 50% आपका इंटरनल वैल्यूएशन किया जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपना 4th सेमेस्टर का इंटरनल वैल्यूएशन थोड़ा सीरियसली लें, ताकि आपने जो 3rd सेमेस्टर में जो आपका स्कोर कम आने वाला है, जो आपका 50% में ऐड होने वाला है, उससे आप लोगों को कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े। इंटरनल इवैल्यूएशन अगर आपका ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स अगर हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे तो आपका शायद 4th सेमेस्टर का स्कोर अच्छा आ जाए। और 3rd सेमेस्टर के आपको बैकलॉग के पेपर्स देने पड़ेंगे 120 डेज में, जब यूनिवर्सिटी टाइम टेबल डिक्लेयर करेगी। तो यही सब क्वेश्चंस थे सर। मैंने पेपर को रीचेकिंग में डाला है, मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, वेदर दैट मार्क्स विल बी कंसिडर्ड और नॉट। ऑफ कोर्स जो रिजल्ट डिक्लेयर यूनिवर्सिटी ने कर दिया है वही कंसिडर होगा। आपका पुराना जो भी कोई रिजल्ट होगा, अगर वो मार्क्स आपका बैकलॉग था तो वो कंसिडर नहीं होगा। आपके जो मार्क्स बढ़े हुए हैं वही कंसिडर होंगे। ओके दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस का आंसर मैंने देना जरूरी समझा, क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पैनिक वाली स्थिति है। उन्हें अभी तक ये क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो मैंने ये दोनों वीडियो के तहत कोशिश की है कि आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व कर सकूं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनल नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको वहीं पे दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपके डाउट्स क्लियर रखिए, इंटरनल असेसमेंट की अच्छे से तैयारी कीजिए। और एक वीडियो अभी आगे मुझे स्टूडेंट्स ने कहा है कि बनाया जाए, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है 3rd ईयर के लिए। तो अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो वीडियो 3rd ईयर के प्लेसमेंट के लिए रहेगा, जो 3rd ईयर के बच्चे भी फाइनल ईयर में जाएंगे। क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से प्लेसमेंट पे क्या क्या असर पड़ने वाला है और उससे प्लेसमेंट पे क्या क्या असर पड़ेगा, ये सभी चीजों को मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा। और प्रिपरेशन आपको क्या रखना है, ये भी सब हम लोग आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी प्रेरित करें कि वे भी घर पे ही रहें। थैंक यू वेरी मच।